हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। देखते हैं क्यों उखाड़नी पड़ी मुझे फलती फूलती बेलें। और ये सामने क्रीपर नेट पर आप चढ़ी हुई बेलें देख रहे हैं। और इसमें आप देखिए ये तोरई की बेल, और इसमें कितने सारे फीमेल फ्लावर्स आए हुए हैं। ये देखिए ये छोटी छोटी ढेर सारी तोरई लगना शुरू हो गई हैं। काफ़ी तेज़ी से ये बेल बढ़ रही है। सबसे लंबी हाइट इसी बेल की है और देखिए ये कहाँ तक पहुँच गई है। और हर नोड पर इसमें फीमेल फ्लावर आया हुआ है और एक दो फ्रूट इसके पॉलिनेट भी हो गए हैं। इस तरफ देख लीजिए आप, और अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन इस बेल के पत्तों में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए किस तरह से इसके पत्ते हो गए हैं, बिल्कुल चितकबरे हो गए हैं। लाइट ग्रीन सा शेड हो गया है और इसके साथ साथ बिल्कुल सिकुड़ने लगे हैं। तो मैंने तोरई की 4 बेलें लगाई हुई हैं, तो इस एक बेल में प्रॉब्लम है। हालांकि बेल बढ़ बहुत अच्छी रही है। देखिए सबसे लंबी यही बेल गई है और हर नोड पर इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। लेकिन इसके पत्तों का हाल देख लीजिए किस तरह का हो गया है। और बाकी की जो 3 बेलें हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। देखिए इनके पत्ते बिल्कुल सही हैं, सिर्फ इस एक बेल में प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम आ रही है इस करेले की एक बेल में। करेले की भी मैंने 3-4 बेलें लगाई हुई हैं और देखिए इस एक बेल में इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इस बेल की बिल्कुल हाइट बढ़ना ही रुक गई है, मतलब ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, बहुत ज़्यादा पत्ते सिकुड़ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम कई बार सब्जियों की बेलों पर आ जाती है। मेरे गार्डन में हालांकि 2-3 साल बाद ऐसा हुआ है। 2 बेलें खराब हो रही हैं, एक करेले की और एक तोरई की। और इसी प्रॉब्लम को लेकर के एक सवाल आया था कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा मैं इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो देखिए ये प्रॉब्लम एक वायरस की वजह से आती है। ये कोई आंखों से दिखने वाले इंसेक्ट का अटैक नहीं है कि आप कोई पेस्टिसाइड का उपयोग करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। और ऑर्गेनिकली इसे ठीक करना मुझे तो नहीं आता, मतलब मुझसे तो नहीं होता। मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। मैं तो यही समझती हूँ कि अगर आपका पौधा इस तरह से ख़राब हो रहा है, कोई केमिकल इसके लिए पेस्टिसाइड होता होगा, मुझे नहीं मालूम है। और मेरे हिसाब से देखिए बेलें जो होती हैं वो बहुत नाजुक होती हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम सारी ही बेल के पत्तों पर है तो इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं तो यही करती हूँ कि अगर मेरा कोई पौधा इस तरह से ख़राब हो रहा है, और छोटे में ही, जब पौधा छोटा है और उस समय इस तरह का इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगी हैं, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको पौधा हटा देना चाहिए। क्योंकि ये बहुत जल्दी ही फिर आपके दूसरे पौधों पर भी इसका अटैक हो जाएगा। ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है। इसलिए जो बेल आपकी ख़राब हो रही हो वो हटा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो ऐसा ही कर रही हूँ। मैं अपनी ये दोनों बेलें, करेले की और तोरई की, हटा दूंगी जिसके पत्ते खराब हो रहे हैं। अगर मेरी सारी बेलें मैच्योर होती और बिल्कुल फ्रूटिंग पर है, बेलों का एंड चल रहा है और कुछ पत्ते खराब हो रहे हैं इस तरह से, तो मैं उन्हें चलने देती। लेकिन क्योंकि मेरी सारी बेलें अभी छोटी छोटी हैं और अभी ग्रोथ पर हैं, और अभी मैं अगर इसे ऐसे ही रहने दूंगी तो मेरी जो सारी छोटी हेल्दी बेलें हैं वो भी खराब हो जाएंगी। इसलिए इन 2 बेलों के चलते मैं सारी बेलें खराब नहीं करना चाहती। तो लालच ना करते हुए इन दोनों बेलों को मैं हटा ही दूंगी ताकि मेरे बाकी के पौधे स्वस्थ रहें। तो देखिए ये सब गार्डनिंग का एक पार्ट है। 100% रिजल्ट्स कभी भी नहीं मिलते हैं। बड़े बड़े एक्सपर्ट किसानों के भी पौधे खराब होते हैं। तो हम तो शौक के तौर पर अपने घर पर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, तो कुछ पौधों का खराब होना नेचुरल है। थोड़ी बहुत पौधों पर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उन्हें तो हम ठीक करने की कोशिश करते ही हैं और ठीक हो भी जाता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स नहीं ठीक होती हैं, तो अच्छा है कि आप पौधे ही निकाल दें। और सब्जियों के पौधे तैयार होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप दूसरे बीज डाल दीजिए और कुछ ही दिनों में नए पौधे निकल आएंगे। तो देखिए ये करेले की बेल मैंने हटा दी है। और वायरस वाली प्रॉब्लम जल्दी से ठीक नहीं होती है। मिर्ची पर भी जब लीफ कर्ल आता है तो उसे भी कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और टमाटर के पौधों पर आता है तो उसमें भी टमाटर के पौधे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए बेलें वगैरह, टमाटर के पौधे नाजुक होते हैं, तो अगर इन पर वायरस का अटैक होता है तो इन्हें ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मुझे तो यही सही लगा कि मैं इन पौधों को हटा ही दूँ और मैं नए बीज डाल दूँगी और कुछ ही दिनों में नए पौधे तैयार हो जाएंगे।
और इन निकाले हुए पौधों को हम अपने गार्डन से बिल्कुल दूर फेंक देंगे। आप जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं जो भी पौधे निकलते हैं उन्हें मैं मिट्टी बनाने में यूज़ कर लेती हूँ, कंटेनर के नीचे दबाने में। लेकिन जो इस तरह की वायरस से ख़राब हुई बेलें हैं, वायरस से ख़राब हुए जो पौधे हैं, उन्हें आपको अपने कंटेनर्स में नहीं यूज़ करना है, उन्हें आपको अपने गार्डन से बिल्कुल दूर फेंक देना है। तो देखिए, किचन गार्डनिंग में ये सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल हैं। कुछ पौधे हमें बिना मेहनत किए फ्री में मिल जाते हैं, तो कुछ मेहनत करके लगाए हुए पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो जो पौधे हेल्दी हैं बस उन्हें रखिए आप। ज़्यादा ख़राब पौधों पर अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड यूज़ करके समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। उतने टाइम में, उतनी मेहनत में तो आपके नए पौधे तैयार हो जाएंगे। और सब्जियों के पौधे तो आपने देखा है काफ़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने लौकी की बेल लगाई थी वो भी मेरी ख़राब हो गई थी, अपने आप पत्ते जल गए थे। 2 बेलें लगाई थी, तो देखिए ये वाली बेल कितनी अच्छी हेल्दी ग्रो हो रही है। और यहाँ पर जो लगाई थी वो ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने फिर से बीज डाले हैं और देखिए 2 छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि कई बार बिगिनर्स बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। तो देखिए, मैं तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेती हूँ। और जो पौधा मुझे लगता है कि अब ये मुझसे ठीक नहीं होगा, उसे मैं हटा देती हूँ और फिर नए लगा लो। और ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा शुरू में प्लानिंग करके जब हम नए पौधे लगाना शुरू करते हैं ना, तब हम प्लान करते हैं इसमें मैं ये लगाऊंगी, इस वाले कंटेनर में वो लगाऊंगी। लेकिन जब पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं ना, तब प्लानिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है। अगर कोई पौधा ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह आप दूसरा ईजी प्लांट लगा लो, जिसका पौधा आपके पास रेडी है पहले से। जैसे टमाटर, बीन्स वगैरह के पौधे तो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो बस देखिए, मेरा तो यही एम होता है कि गार्डन बढ़िया हरा भरा दिखना चाहिए। जो पौधे आसानी से लग जाएं वो लगा लो, और कुछ ना कुछ हमें तोड़ने के लिए मिलते रहना चाहिए, हमारे किचन में जाते रहना चाहिए। मेरी तो यही सोच है, बाकी हर इंसान की अपनी अलग पसंद होती है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।